गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम हिंदी की फर्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आपके पास संज्ञा से शुरुआत नहीं करते हैं हिंदी की। तो आपके पास क्वेश्चन आपका हिंदी से ही पूछा जाता है, आपके लैंग्वेज में ही आती है। तो कैसी भाषा है हिंदी? भाषा भाषा है। तो भारत में आपके पास राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। ये राष्ट्रभाषा भी नहीं बनी है। ठीक है, हिंदी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व में लगभग 3000 आपके पास भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से हिंदी एक है। तो आज का हमारा हेडिंग आपके पास हिंदी रहेगा और इसका परिचय, इसका विकास कैसे हुआ। तो लिख लेंगे हिंदी भाषा विकास। टॉपिक का नाम आपके पास रहेगा हिंदी भाषा विकास। तो सभी भाषाओं की जननी किस लैंग्वेज को कहते हैं? हम किस भाषा को कहते हैं? हिंदी को नहीं बोलते हैं। सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है किसको? संस्कृत को कहा जाता है। तो हिंदी की जो उत्पत्ति है, लेकिन उत्पत्ति से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी की उत्पत्ति हुई है सिंधु से, सिंधु शब्द से। सिंधु शब्द से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। जो आपके पास यूरोपियन होते थे वो स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो स की जगह उन्होंने क्या कर दिया? ह कर दिया। तो इसी तरह आपके पास सिंधु, सिंधी से आपके पास क्या बन गया? हिंदू और हिंदी बन गया। हिंदू शब्द या फिर जो सिंधु शब्द है वो निकलता कौन से लैंग्वेज से है? तो ये हमारे पास किससे निकलता है? संस्कृत भाषा से उत्पन्न आपके पास शब्द है सिंधु। तो सिंधु शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है? सिंधु शब्द से आपके पास उत्पत्ति हुई है। और फारसी जो है वो क्या कहते हैं? इसको हिंदू कहते हैं। वो सिंधु नहीं बोल पाते हैं, तो आपके पास वो हिंदू बोलते हैं। और इसी तरह आपके पास हिंदी आपके पास शब्द आ जाता है, क्योंकि फारसी से लोग क्या कहते थे? फारसी लोग सिंधु को ह, स को ह बोलते थे। तो आपके पास हिंदी से हिंदी आपके पास लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, समझ आया? तो जो हिंदी भाषा का इतिहास है वो आपके पास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। लिख लेंगे हिंदी भाषा का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है। 1000 वर्ष पुराना हम देखेंगे। अब थोड़ी जो आपके पास लैंग्वेज है, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा आपके पास बुकें लिखी गई हैं, किताबें। सबसे पहला वेद कौन सा लिखा था? सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में हिंदी नहीं थी। कौन सी लैंग्वेज आपके पास आती है? संस्कृत। तो अब लिखेंगे हम भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है। आपके पास हिंदी में हम कैसे पहुंचते हैं? तो सबसे पहले आपके पास जननी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं कौन आती है? वो संस्कृत। सबसे पहले जो लैंग्वेज यूज होती थी आपके पास संस्कृत थी। संस्कृत में क्या क्या रचा गया है इसी के साथ में आप लिख लेंगे। संस्कृत में आपके पास क्या है लिखे गए हैं? वेद लिखे गए। तो लिख लेंगे वैदिक काल में वेद। अब मैं एक एक वेद नहीं लिखूंगी क्योंकि हमारे पास 4 वेद है। कौन कौन से? ये आपके पास किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में। उपनिषद हमने देखे थे। उपनिषद कितने उपनिषद हैं? 160। बिल्कुल देख लिया। वेद, उपनिषद, ये कौन से लैंग्वेज में लिखे गए हैं आपके पास? संस्कृत में। संस्कृत के बाद जो है लैंग्वेज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। संस्कृत के बाद हमने देखा है आपके पास दूसरा धर्म भी आता है जिसको हम कहते हैं पाली। लैंग्वेज आपके पास कौन सी आती है? पाली। संस्कृत से चेंज होती है पाली। और ये भी क्वेश्चन आता है किस धर्म के लोग पाली लैंग्वेज को यूज किया करते थे? तो आपने देखा है बौद्ध धर्म में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? पाली। तो लिख लेंगे पाली लैंग्वेज आपके पास आती है बौद्ध ग्रंथों में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जीके का क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। बौद्ध धर्म के लोग या फिर जो आपके पास गौतम बुद्ध थे, उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? तो उन्होंने पाली लैंग्वेज को यूज किया है। तो बौद्ध धर्म के जितने भी त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक हो गए, उनके जो ग्रंथों के नाम है त्रिपिटक। ये भी क्वेश्चन आया था अभी जो आपके पास टेट हुआ टीजीटी का, उसमें पूछा गया था त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू, वैष्णव। तो ये किसने है? बौद्ध धर्म से। संस्कृत से डेवलप होकर पाली। पाली चेंज होती है आपके पास, थर्ड आपके पास बन जाती है प्राकृत। नेक्स्ट आपके पास कौन सी लैंग्वेज आती है? प्राकृत लैंग्वेज आती है। और प्राकृतिक में आपके पास जैन धर्म के आपको क्या मिलेंगे? ग्रंथ मिलेंगे या उपदेश जो महावीर स्वामी ने दिए। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में दिए आपके पास?
प्राकृत लैंग्वेज में उन्होंने दिए हैं, जैन धर्म से वो बिलोंग करते थे। क्लियर हो गया? सीरीज ध्यान रखनी है, संस्कृत से पाली, पाली से आपके पास कहाँ आ जाएंगे, इसमें प्राकृत में, प्राकृत के बाद आपके इसमें चेंज आता है और उसी चेंज को हम कहेंगे अपभ्रंश। इंपॉर्टेंट है। फोर्थ आपके पास जो हम लैंग्वेज पढ़ते हैं वो आपकी आती है अपभ्रंश से। देख लिया? भाषा का विकास संस्कृत से पाली में, पाली से प्राकृत में और प्राकृत से चेंज होकर आपके पास एक इसमें आ जाती है अपभ्रंश में। इसमें आप टाइम पीरियड भी लिख लेंगे अगर आपने टाइम पीरियड नोट करना है। 1500 से लेकर 1000 तक आपके पास संस्कृत चलती है। 1500 एशिया पूर्व से लेकर बिफोर क्राइस्ट है ना, 1500 से लेकर 1000 BC तक आपके पास कौन सी लैंग्वेज का विकास होता है, संस्कृत भाषा का। और उसके बाद आपकी कौन सी आती है, पाली। पाली का यूज देखेंगे आप 500 से, इसमें आपके पास वैदिक, संस्कृत में भी चेंज आते हैं वैदिक और लौकिक संस्कृति। जैसे वेदों की रचना करते हैं हम वैदिक संस्कृत में, तो उसके बाद जो लौकिक संस्कृति आते हैं उसमें आपके महाभारत वेद पुराण आते हैं। तो ओवरऑल देख लेंगे तो 1500 से 500 तक आपके पास संस्कृत, और उसके बाद आपकी पाली लैंग्वेज आती है। तो पाली लैंग्वेज रहेगी 500 से 1 ईस्वी तक। ये था आपके पास बिफोर ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक आपके पास कौन सी लैंग्वेज रहती है, पाली। और पाली के बाद हम प्राकृत में आते हैं तो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक आपके पास कौन सी रहती है, प्राकृत लैंग्वेज। और अपभ्रंश आपके पास रहता है 500 से लेकर 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। देखिए टाइम पीरियड आपने कुछ जो समझ नहीं गया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि टाइम यहाँ पर गैप आ रहा है ना। तो संस्कृत के ही 2 पार्ट आते हैं, एक आपके पास आ गई ये वैदिक संस्कृत जिसमें वेद रचे गए हैं, और दूसरी इसमें आती है आपके पास लौकिक संस्कृति। वो इतना डेप्थ में मैं गई नहीं थी। लौकिक संस्कृति में आपके पास जो हमारे क्या आ गए, रामायण आ गया, महाभारत आ गए। तो ये कौन से हैं, ये लौकिक संस्कृति में। ये वाली जो आप वेदों वाली संस्कृत देखोगे वो अलग आएगी, जो रामायण महाभारत वाली संस्कृत है वो थोड़ी अलग होगी, चेंज रूप होगा इसी का। तो आपके पास 1000 से लेकर 500 BC तक आपके पास कौन सी रहती है, लौकिक संस्कृति रहती है। फिर 500 BC से 1 ईस्वी तक आपके पास पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी आपके पास ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपके पास अपभ्रंश के थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप देख लूंगी। ये क्लियर हो गया, इसको इरेज कर दूं। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, तो आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा का विकास कितने भागों में हुआ है। तो 4 भाग आपके पास संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश रहेंगे। जननी आपके पास पूछी जाती है तो लिख लेंगे अपभ्रंश में ही अवहट आता है। एक और अवस्था आपके पास, इसमें भी हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं कि आपके पास अवहट। ये इंपॉर्टेंट है और इसी में आप मेंशन कर लेंगे आधुनिक जो आपके पास लैंग्वेज आती है, आधुनिक हिंदी की जननी इसे कहा जाता है। या हिंदी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हिंदी की जननी आपके पास कौन थी, 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, अवहट को हिंदी की जननी कहा जाता है। क्लियर हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हो गया। क्लियर कर दो उसको। अब आ जाते हैं हम भाषाई परिवार में कि कौन कौन से भारत के किस किस हिस्से में आपके पास भाषा का कौन कौन सा परिवार पाया जाता है, और आपके पास जो हिंदी भाषा है वो कौन कौन से परिवारों में आती है। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहले नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपके पास बेसिक और पहली क्लास है तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो लिख लेंगे हिंदी भाषा का परिवार, हिंदी भाषा नहीं, भाषा परिवार, भाषा परिवार। तो आपके पास भाषाई परिवार 4 रहते हैं। मेनली आपके पास कितने प्रकार के भाषाई परिवार है हमारे पास? 4। सबसे पहला आपके पास रहेगा भरूपीय परिवार, भरूपीय परिवार। सेकंड नंबर में
साउथ इंडिया में आपके पास रहता है द्रविड़ परिवार। भरोटिया परिवार सेकंड कौन सा है? और द्रविड़ हमने शैली भी देखी किसमें? ये मंदिरों में। नागर शैली उत्तर भारत में और द्रविड़ आपके पास कहाँ रहती है? साउथ इंडिया में रहती है, दक्षिणी भारत में। तीसरा पार्ट आपके पास रहता है ऑस्ट्रिक परिवार। ऑस्ट्रिक और फोर्थ आपका रहता है चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती परिवार। 4 टाइप के आपके पास रहते हैं। सबसे बड़ा परिवार, सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज आपके पास विस्तृत हुई है वो कौन से परिवार की? वन लाइनर क्वेश्चन आपके पास देखा गया था ये, तो लिख लेंगे जो भरोपिया परिवार है वो कितना परसेंट फैला हुआ है? 73%। भरोपिया परिवार आपके पास है 73% फैला हुआ है। दूसरा आपके पास हमने देखा द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार है आपके पास 25%। 73 आपके पास भरोपिया परिवार है, 25 आपके पास द्रविड़ परिवार है। तीसरा है आपके पास ऑस्ट्रिक, ये है 1.3%। ऑस्ट्रिक परिवार का विस्तार है 1.3%। और लास्ट आपके पास रहता है चीनी तिब्बती परिवार, ये है 0.7%। ये 4 भाषीय परिवार हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा परिवार कौन सा आपके पास? भरोपिया परिवार। क्लियर हो गया? यहाँ से क्वेश्चन यही आया था कि भाषा परिवार में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, और ये आपके पास भारत में ही फैले। चीनी तिब्बती आप देखोगे जितने भी एरिया चीनी तिब्बती के साथ में बाउंड्री को टच करता है यहाँ पर आपको विस्तार देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रिक परिवार आपके मध्य एशिया में देखने को मिलेगा कि कितने सारे अटैक यहाँ पर हुए, तो लैंग्वेज चेंजेस होती रहेगी भारत की। द्रविड़ परिवार साउथ इंडिया का है और मैक्सिमम इंडिया को जो कवर करता है वो आपके पास कौन सा है? भरोपिया परिवार। लैंग्वेजेस अगर आपने इनमें देखनी है थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। आर्य जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं वही आपके पास भरोपिया परिवार में आएंगी, क्योंकि आर्यों के नाम पर ही कहीं ना कहीं भारत क्या करता है? एग्जिस्ट कर रहा है हिस्ट्री से लेकर। प्लीज कर दो उसको, किसी को कुछ पूछना है यहाँ से। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ ये आती हैं। तो कितने परिवार हैं भाषाओं के? 4। सबसे बड़ा परिवार भरोपिया और सबसे छोटा परिवार चीनी। अब हमने लिख लिया हमारी जो हिंदी भाषा थी वो कैसी भाषा है? राज्य भाषा है, उस तक हम पहुंचेंगे। पर पहले लिख लेंगे हिंदी भाषा में उपभाषाएं और बोलियां। इंपॉर्टेंट है आपके पास उपभाषाएं एवं बोलियां। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा पूछा जाता है हिंदी में कितनी उपभाषाएं और कितनी बोलियां हैं। तो आपके पास उपभाषाओं की संख्या है 5 और बोलियां आपके पास है तो 18 है। तो आपके पास कितनी उपभाषाएं हैं? 5। इनको हम थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग देख लेंगे। इस तरह से कुछ। अब ये मत बोलना कि मैप ऐसा है किस चीज़ का। किस चीज़ का मैप ऐसा? भारत ऐसे ही दिखता है कुछ है दीप कुमार? नहीं दिखता है, मेरे को ऐसा ही दिखता है फिलहाल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भाषाई विस्तार में। एक आपके पास भाषा आती है, एक नहीं है बहुत सारी है, पर भरोपिया परिवार हम देख रहे हैं तो ये नॉर्थ इंडिया में आपके पास आता है। ये वाली साइड आपकी कैसी कहलाएगी? ईस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्वी हिंदी। एक आपके पास क्या आ जाएगी? पूर्वी हिंदी। ऑपोजिट साइड में पूर्व के ऑपोजिट पे क्या होता है? बोधी पश्चिम होता है, वेस्ट होता है ईस्ट के ऑपोजिट। मैंने क्या पूछा? पूर्व के ऑपोजिट क्या है? पश्चिम है। पता क्या कर रोहित कहाँ सोया रहता है तू? तो मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा रहेगा? पश्चिमी हिंदी। अब ये मत बोलना उत्तरी हिंदी होगी, ये ऊपर आपको पता है हिमालय पर्वत श्रेणी आती है, उत्तरी भारत में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है? पहाड़ी लिख लेंगे। पहाड़ कहाँ होते हैं? उत्तर भारत में। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगी? पहाड़ी हिंदी। मैंने आपको बोला 5 परिवार है, थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग हम देख लें।
उत्तर में आपके पास पहाड़ है, पूर्व का आपको पता लग गया, वेस्ट का भी आपको पता लग गया, पश्चिम का। बीच में आपके पास मगध आता है जिसको हम आज की डेट में बिहार भी बोलते हैं। तो यहाँ जैसे आपके पास क्या आएगा, बिहार, और यहाँ पर आपके पास राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिहारी, कौन सी बिहारी लैंग्वेज है और कौन सी आपके पास राजस्थानी है। एरिया के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इनके नाम भी रहेंगे, इनके अंदर आपके पास लैंग्वेजेस आएंगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बोलियां तो लिख लिया आपने, कौन कौन सी लिख ली, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। लोकेशन इनकी याद रहेगी, बिहारी आपके पास मध्य वाला जो साम्राज्य रहेगा वहां पे बिहारी, और आपके पास राजस्थानी। तो ये क्या है आपकी 5 उपभाषाएं याद रह जाएंगी। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी है सचिन? सचिन कहाँ खो गया, बताओ। पहाड़ी होगी और पश्चिमी। पहाड़ी होगी, पश्चिमी होगी, और राजस्थानी बिहारी। राजस्थानी बिहारी सारी लिख लो। अब लिखेंगे हम आपके पास पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं, कौन कौन सी बोलियां आपके पास पूछी जाती हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आपसे सीधा आएगा, अवधि किस भाषा का पार्ट है। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन हिंदी में आएंगे आपके पास भाषाई परिवार में। तो लिखवा रही हूं मैं, तो लिख लेंगे पूर्वी हिंदी में आपके पास कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो पूर्वी हिंदी में सबसे पहले हम देख लेंगे छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी के बाद आपके पास आ जाएगी अवधी। अवध में आपके पास बोली जाती है अवधी और बहोली। ये किस भाषाई परिवार में है, किस भाषा के पार्ट है ये आपके पास? पूर्वी हिंदी के। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ी, अवधी और बहोली। तो सिंपल सा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है अवधी किस भाषा का है, तो आप सीधा सा टिक कर लोगे कि किसका पार्ट आता है, पूर्वी हिंदी का ये पार्ट आता है। ठीक है, बहोली आपको जयपुरी, सॉरी क्या बोल रही हूं मैं, पूर्वी हिंदी की आपकी छत्तीसगढ़ी, अवधी और बहोली पार्ट आएंगे। नेक्स्ट आपके पास हमने देखा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आपके पास कौन कौन सी आएंगी? पश्चिमी हिंदी में हम लिखेंगे सबसे पहले खड़बोली। खड़बोली किसका पार्ट है? पश्चिमी हिंदी में आपके पास खड़बोली। वज्र भी आपके पास बोली जाती है, काफी सारी फेमस आपके पास ये लैंग्वेज आती है खड़बोली। खड़बोली के बाद हम देखेंगे बुंदेली। बुंदेली, हरियाणवी, खड़बोली, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रज भाषा आपके पास सुना है आपने ब्रज भाषा के बारे में? ब्रज भाषा भी किसी का पार्ट आती है। ब्रज बोली भी किस में आती है? भाषा नहीं, बोली आएगी आपके पास। ब्रज बोली भी किस में है? हिंदी। हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में आपके पास ये आती है। और कन्नौजी इंपॉर्टेंट है, कन्नौजी। तो ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आपके पास बने हैं। खड़बोली किस भाषा परिवार का हिस्सा रही है? तो ये पश्चिमी हिंदी का आपके पास पार्ट रही है। खड़बोली हो गया, बुंदेली हो गया, हरियाणवी हो गया, ब्रजभाषा हो गया, ब्रजबोली हो गया, और आपके पास कन्नौजी। नेक्स्ट आपके पास हम देख लेंगे बिहारी। बिहारी लैंग्वेज में आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी बताओ जरा, बिहार वाले बता सकते हैं? सुना है आपने, काफी सारे गाने इनके फेमस हुए हैं। भोजपुरी किसका पार्ट है? बिहारी का। लिखेंगे बिहारी के पार्ट हमारे पास आते हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही। एक मगधी आती है वो अलग है, और ये आपकी क्या है? मगही है, मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही ये किस भाषा में आते हैं? हरियाणवी में आपके पास ये, सॉरी हाँ, बिहारी में आपके पास ये आते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे राजस्थानी। राजस्थानी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मारवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, मालवी, जयपुरी।
मालवी लिख लिया, मारवाड़ी लिख लिया, मेवाती, मेवाती, ये आपके किस में आएंगे? राजस्थानी में आएंगे। अब आ जाएंगे हम पहाड़ी लैंग्वेजेस में। पहाड़ी आपके पास कहाँ कहाँ रहती है? पहाड़ी लैंग्वेजेस में हम देख लेंगे गढ़वाली। सुना है आपने? गढ़वाली पूछी जाती है, कहाँ बोली जाती है? ये काफी फेमस भी है ये गढ़वाली। बिल्कुल, उत्तराखंड में आपके पास लैंग्वेजेस बोली जाती है गढ़वाली। काफी बार क्वेश्चन आता है गढ़वाली लैंग्वेजेस कहाँ बोली जाती है, तो ये उत्तराखंड में बोली जाती है आपके पास, पहाड़ी एरिया। नेक्स्ट लिखेंगे कुमायूं, आपके पास माउंटेन रेंज भी आती है, तो कुमायूनी, कुमायूनी, कुमायूं पहाड़ भी पूछा जाता है, तो ये आपके उत्तराखंड में ही पड़ते हैं कुमायूं के पहाड़ भी। और पश्चिमी पहाड़ी बोलियां अन्य भी आपके पास आती हैं, पश्चिमी पहाड़ी बोलियां। लिख लिया? तो ये आपके पास क्या आते हैं? भरोपिया परिवार के हिस्सा 5 हमने देख लिए कौन कौन से आते हैं। पहाड़ी आपके पास आता है, पहाड़ी का आपको रहेगा उत्तरयाद, नॉर्थ में रहते हैं, और खश भी कहते हैं। अगर आपको पता होगा आर्यों को भारत में आते ही खश बोलते हैं। हम HPG के में इनको देखेंगे। पश्चिमी हिंदी में आपके पास खड़बोली, बुंदेली, हरियाणवी ब्रजभाषा। राजस्थानी में आपके पास मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेतावी। मारवाड़ी इंपॉर्टेंटली रिपीटेडली पूछी गई है, यहाँ से आपके पास खड़बोली, बुंदेली और ब्रजभाषा ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तभी आपके पास ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। बिहारी ये तो आपको पता ही है, भोजपुरी, मैथिली, मगही ये कहाँ बोली जाती है? अगर उनकी लोकेशन भी आपने लिखनी है तो लिख लो। भोजपुरी को किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो भोजपुरी का जो विस्तार है वो बिहार के भोजपुर जिले से, जिसके नाम पर भोजपुरी पड़ा, बिहार में आपके पास पड़ती है। मगही बोली जाती है एग्जैक्ट प्लेस पटना, और मैथिली बोली जाती है नेपाल। आपको पता है बाउंड्री शेयर करते हैं, तो नेपाल में आपके पास कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मैथिली, मैथिली। क्लियर हो गया? नेपाल, नेपाल से ही आपके पास मूल जो इसका है वो वहीं से आता है। तो हिंदी, बिहारी हिंदी बोली का ये नाम है आपके पास, मैथिली। क्या हो गया? भोजपुर, बिहार के भोजपुर क्षेत्र में आपके पास ही बोली जाती है भोजपुरी। और आधुनिक हिंदी का विस्तार कहां से हुआ है? आधुनिक हिंदी का जो हमने विस्तार देखा, बताओ। अवहट से आपके पास आता है। अगर अवहट आपके पास क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपने किस पे जाना है? अपभ्रंश में जाना है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद अवहट आता है, और अवहट को ही क्या कहते हैं? हिंदी की जननी कहा जाता है अवहट को। क्लियर हो गया? भरोपिया परिवार हमने देख लिया कितना % फैला हुआ है। भरोपिया परिवार 73%। दूसरा कौन सा बड़ा परिवार है? द्रविड़ परिवार। द्रविड़ के बाद अभी हमने देख लिया इनके सब पार्ट कहाँ से आते हैं। यहीं से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। जो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी, बिहारी या पूर्वी हिंदी, ये किस अपभ्रंश के पार्ट आते हैं? तो लिख लेंगे अपभ्रंश की जो शाखाएं आपके पास आती हैं, अपभ्रंश की हमारे पास है 4 शाखाएं। इसी के अंदर आपने इंक्लूड करना है। लिख लेंगे अपभ्रंश आपके पास 4 प्रकार के माने जाते हैं। वैसे मानक हिंदी में विद्वानों ने 4 ही माने हैं, भरत मुनि ने इनको बढ़ा के 7 कर दिया है। पर पहले आपने लिख लेंगे 4 अपभ्रंश कौन से है। सबसे पहले आपके पास सौर सेनी। सौर सेनी में आपके पास आएगा कौन सा? जो पश्चिमी हिंदी है, ये किस अपभ्रंश में आएगी? सौर सेनी में, सौर सैनी अपभ्रंश। शौरसैनी के बाद आपके पास दूसरा अपभ्रंश रहता है अर्धमगधी। अर्धमगधी को आपने याद रखना, जो पूर्वी हिंदी है ये किस अपभ्रंश में आएगी? अर्धमगधी में आएगी। कौन से अपभ्रंश का पार्ट रहेगी? अर्धमगधी आपके पास। और जो मगधी है वो आपकी किस में रहेगी? मगध आपको पता ही लग रहा है, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों पार्ट किस में आएगी आपके पास?
मगधी अपभ्रंश में आएंगे। मध्य भारत में आपके पास पहले ये मगध साम्राज्य में जो अपभ्रंश पाया जाता है वो कौन सा है? मगधी कहलाता है। और पहाड़ी जो हिंदी आती है ये आती है खश अपभ्रंश में। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश का पार्ट है? खश का। तो आपके पास 4 क्लियर हो गए। सही, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा आपके पास, कन्नौजी जो है, कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश में आएगी? तो अपभ्रंश कौन सा आएगा? वहां पे तुम पश्चिमी हिंदी मत ढूंढना, वहां पे क्या पूछा जाएगा? अपभ्रंश। तो किसमें आएगी? शौर शैली में आपके पास आएगी। और आपसे पूछा जाएगा कुमायूनी किस अपभ्रंश में आएगी? तो ये खश में आएगी। अपभ्रंश से थोड़ा सा क्लियर आपने कर लेना है। अर्धमगधी पूर्वी हिंदी को कहा जाता है, थोड़ा सा स्लैंग रहता है इनका अर्धमगधी में। और आपके पास खश आपके पूर्वी में आएगा, मगधी आपका सेंटर में, सेंटर वाले राज्यों में कहता है, और शौर शैली आपका पश्चिमी हिंदी में। क्लियर हुआ? अब भरत मुनि ने 3 कौन और ऐड किए हैं? ये 4 तो रहेंगे ही। भरत मुनि के अकॉर्डिंग कितने अपभ्रंश है? 7। तो 3 और कौन कौन से अपभ्रंश है उनको लिख लेंगे। ये तो सब लिख लिए ना, शौरसैनी, अर्धमगधी, मगधी, खश। उसके बाद जो आपके पास 5वां उन्होंने बोला वो है ब्राह्मण अपभ्रंश। ब्राह्मण के बाद दूसरा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ब्राह्मण। भरत मुनि के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 हमने अपभ्रंश लिख लिए। 5वां अपभ्रंश जो आपके भरत मुनि ने दिया है उसका नाम है ब्राह्मण अपभ्रंश। ब्राह्मण के बाद महाराष्ट्री के बाद आपके पास लास्ट आता है जिसको हम कहते हैं पेशाची अपभ्रंश। ये आपके पास 4 ही टोटल कितने अपभ्रंश हो गए? 7 अपभ्रंश। ये 4 तो कॉमनली आपके पास रहेंगे। शौरसैनी के बाद हो रही है, शौरसैनी के बाद आपके पास मगधी हो गया, अर्धमगधी हो गया और खश हो गया। ये 4 अपभ्रंश कॉमन है जो आपके पास विद्वान है उनके अकॉर्डिंग 4 ही होते हैं। पर भरत मुनि ने 3 कौन से एक्स्ट्रा दिए हुए हैं? ब्राह्मण, महाराष्ट्र और पेशाची। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपके पास जो पेशाची है वो पंजाब वाले क्षेत्र को, महाराष्ट्र आपके पास महाराष्ट्र में पड़ता है, और ब्राह्मण में आपके पास पूर्वी हिंदी की जो बोलियां रहती हैं उनको ये रखते हैं जो ईस्ट इंडियन साइड में आपके पास पड़ता है। क्लियर हो गया? पूछना है किसी को या फिर कुछ कंफ्यूजन है? सब कुछ क्लियर है? क्यों? तो कितने अपभ्रंश है आपके? 4 अपभ्रंश है। अगर भरत मुनि से आपके पास 1 लाइन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भरत मुनि ने कितने अपभ्रंश दिए हैं, तो उन्होंने 7 अपभ्रंश दिए हैं। ब्राह्मण किसके द्वारा दिया गया है? भरत मुनि द्वारा। महाराष्ट्री दिया गया है, और तीसरा पेशाची जो पंजाब वाले एक की लैंग्वेज आती है, पंजाबी आती है, उसमें उन्होंने ऐड कर दिया पेशाची को। महाराष्ट्री आपके पास नीचे लैंग्वेज आती है, तो महाराष्ट्र में इन्होंने नया अपभ्रंश तैयार कर दिया है। और 4 तो आपके पास मेनली ये आते ही। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये आपके पास भाषा का विकास था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये जरूर था आपको इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि मैक्सिमम जो हिंदी की क्लास है वो आपकी वर्णमाला से शुरू होती है, पर भाषा का परिवार होना का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में देखे गए हैं।